बायोमेट्रिक करा लिया है, बच्चा बायोमेट्रिक करा के ही मेरे पास आएगा। सिंपली इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसमें बस यही करिए कि सेंटर के एग्जाम को रिकंडक्ट करवा लीजिए। तो ये तो उसी के लिए सर, वो तो एनटीए सेंटर पे मुझे देना था सर हिंदी में पेपर, पर आया था पूरा टोटल इंग्लिश में। अंदर क्लास में पहुंचे तो कह रहे पेपर कम है, हिंदी पेपर है मेरे पास नहीं है, इंग्लिश पेपर है उसको लिखिए आप जो ऐसे करिए। मुश्किल से हम लोगों का 10 मिनट के अंदर पेपर ले लिया गया। और मैं सर यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोग के ऊपर पेपर थोपा गया है। इसके आंख में मैं जब से आया तब से आंसू में देख रहा हूँ। सर यहाँ तक कि हम बच्चे अपनी आवाज उठा रहे थे तो यहाँ तक कहा गया कि आप लोग लग तो नहीं रहे पढ़े लिखे, पता है कितना लिखे होगे तुम लोग उस 20 मिनट में। नमस्कार, स्वागत है आपका बालवी एकेडमी में। तो CUET की परीक्षाएं जो है वो चल रही हैं। आज जनरल टेस्ट की पेपर देश भर में आयोजित किए गए, दिल्ली को सेंटर को छोड़ के। उसके साथ ही इंग्लिश के पेपर भी जो वो कंडक्ट किए गए थे और फर्स्ट शिफ्ट में केमिस्ट्री और अदर एग्जाम्स को जो वो कंडक्ट किया गया। अभी एक सेंटर पे हम लोग पहुंचे हैं, रात के बज रहे हैं 8:30। ये है JNM कॉलेज बरालालपुर वाराणसी का ये सेंटर है। इस सेंटर पे बच्चों को एग्जाम देने में ढेर सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। मात्र 8 से 10 मिनट कुछ बच्चों का कहना है, कुछ बच्चों का कहना है 20 से 25 मिनट और कुछ बच्चों का कहना है आधे घंटे में इनकी कॉपियां जो है वो ले ली गई। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी ओर से भी बात किया, उनका भी ये कहना था कि बायोमेट्रिक जो है इन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है, अटेंडेंस की वजह से ये सारी दिक्कतें आई हैं। लेकिन ये स्पष्ट तौर पे एक प्रश्न जो है NTA के एग्जाम के ऊपर बार बार खड़ा होता है कि CUET में ये सारी समस्याएं क्यों आती रहती हैं। बहरहाल ये जितने भी बच्चे हैं, इन बच्चों की एक ही मांग है NTA से कि हमारे एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया जाए। जो भी JNM वाराणसी के सेंटर पे बच्चे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज में दिक्कत आई है। सर टाइम से पहले एंट्री बाद लेट करवाए हैं। कितने बजे एंट्री हुई आपके? सर टाइम तो उस टाइम वॉच नहीं था कि देखिए टाइम। पहले एंट्री लेट करवाए और नहीं तो काफी टाइम से पहले ही ले लिए। कॉपी टाइम से पहले कलेक्ट कर लिया इन्होंने जो है। हाँ। अच्छा, आपका भी एग्जाम था? आपका क्या नाम है? सर विकास उपाध्याय सर। विकास। यहाँ सर मैं आया सर, यहाँ पहले से इतनी भीड़ लगी हुई थी, कोई यहाँ पे व्यवस्था टाइट नहीं था, कोई लाइनिंग वाली सीक्वेंस कुछ नहीं था। ऊपर से जाइए जब बायोमेट्रिक कनेक्ट जा रहे हैं तो बोला नेट काम नहीं कर रहा है, मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है। उसमें फिर एक मैम थी, वो कह रही इतनी भीड़ देख के भाग गई वहाँ छोड़ के हम लोग को, कह रही मैं करूँगी ही नहीं। अब बच्चे जब परेशान सब बच्चे अल्लाह कर रहे हैं। अंदर क्लास में पहुँचे तो कह रहे पेपर कम है, हिंदी पेपर है मेरे पास नहीं है, इंग्लिश पेपर है उसको लिखिए आप जो ऐसे करिए। वो दिया गया, उससे कैसे कर उल्टा फिर लगा के आए हम लोग सब जो है। अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश में क्या किए हम तो कहते हम लोग यूपी के बच्चे हैं, हम लोग क्या किए होंगे आप ही जान रहे हैं। हिंदी बिल्कुल कुल मिला जुला के मतलब ये प्रॉब्लम सबको साथ देखने को आ रही है कि एक तो मोड का भी दिक्कत आया और दूसरा समय इनको पूरा नहीं दिया। आपका भी एग्जाम था? यस सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर आदित्य यादव है। आदित्य। यहाँ पे सर हम लोग जब बायोमेट्रिक के लिए जब यहाँ पे आए तो सर हम लोगों को इन लोगों का सर मोबाइल डाटा ही ख़त्म हो गया था। तो हम लोगों को सर 15 मिनट पहले उसमें एंट्री दी गई और फिर उसके बाद उसमें अटेंडेंस लगाने में इन लोगों का सर 10 मिनट पूरा लगा और सर मुश्किल से हम लोगों का 10 मिनट के अंदर पेपर ले लिया गया। 6-5 तक पेपर ही ले 10 मिनट में पेपर आपसे कलेक्ट कर लिया गया? यस सर। हम लोगों का OMR छीन लिया गया, उस पर सर पेन भी चल गया, लेकिन उसके बाद भी वो छीन लिए सर। ऑफिस में जाकर बात करिए। ऑफिस में आपने बात किया? सर वही तो हम लोग बात कर रहे थे, ऑफिस के दरवाजे हम लोग बात कर रहे थे, वो लोग दरवाजा बंद कर दे रहे थे, कह रहे थे कि NTA से बात करिए, NTA को आप लोग टैग करके बात करिए। उन लोगों को हम लोग समय कम दिए जो है, ऊपर से साइन पे कर दो यहाँ पे और टाइम लिखो 5 बजे 2 मिनट का जो है, 5 लिखो समय लिखो। हाँ आप लिख भी दिए? क्या करें, बोल रहे हैं लिखिए। टाइम बोला है कि 5-2 मिनट, लेकिन मैं 5:52 लिखा हूँ। मैं उतना 8 मिनट क्यों पेपर मिला? अच्छा, 5:52 मिनट हो रहा था, आपको कह रहा था 5:02 मिनट लिखा। हाँ, लेकिन हम लिखे मैं अपना। ऐसे लोग जो भी इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, चिन्हित करके उन पर ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। क्लास 12 के ये बच्चे हैं और इस तरह की एक्टिविटीज आप इनके साथ करेंगे, जबरदस्ती एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बंधक वाली इनको फीलिंग देंगे जैसे अपने ही देश में जो है ये गुलाम बन गए हैं। 5:52 में आप पेपर देंगे और कैसे आप कह सकते हैं कि 5:02 का इसमें टाइम जो एंट्री करिए? 6 बजे के बाद हम अंदर गए। आप पेरेंट हैं? जी अंदर गए और बच्चों को डराया धमकाया गया कि आप लोग निकलिए नहीं तो पुलिस के द्वारा मरवाया जाएगा। और जेल में भी और ये पुलिस प्रशासन के द्वारा धमकी भी दी जा रही थी। जब हम लोग दरवाजा खोल रहे थे तो वहाँ पे वो लोग बायोमेट्रिक के समय धक्के दे रहे हैं। सारे बच्चों को धक्का दे रहे, लड़का सारे अंदर से दरवाजे बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है ये, उनके संसदीय क्षेत्र में ये हाल है कि बच्चों को कहा जा रहा है आपको पुलिस प्रशासन से पिटवाया जाएगा। सर मैं अपने सांसद से यही कहना चाहूँगा कि वो एक अच्छे सांसद के तौर पे ऐसे कॉलेजों का पहले अच्छे NTA द्वारा निरीक्षण कराया जाए। आप अपने सांसद को हल्के मत लीजिए। हम नहीं लेंगे आपके सर। सांसद पूरे देश में किसी भी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा NTA की जो ये लापरवाही हो रही है हालांकि 2 साल से, लेकिन इससे कहीं न कहीं सुधार करना चाहिए।
और मैं सर यही कहना चाहूँगा यहाँ पे हम लोग के ऊपर पेपर थोपा गया है। जो गार्ड है वो कह रहे हैं यहाँ पहले हम लोग लिए पहले पैसा लिए हुए हैं और ये नहीं हालांकि कुछ जांच नहीं किया कि भैया मैं कैसा स्कूल है, कैसे एग्जाम कराएंगे, क्या है, कुछ नहीं, बस एग्जाम हो रहा है। तो ये ये गार्जियन के तौर पे तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि जो कहते हैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, जिस भविष्य के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है या जिस हम बेहतर भविष्य की परिकल्पना करते हैं, आज उसका स्वरूप जो है कि प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों के सामने पड़ रहा है। बताइए, विद्यालय के अंदर अगर मैनेजमेंट की व्यवस्था अगर ये गड़बड़ है, ये टेक्निकल अगर इशूज है, तो स्वयं जिम्मेदार आप हैं। बच्चों के ऊपर जबरदस्ती ऐसा थोड़ी कि 1 घंटे का हमको मतलब है, अगर अवधि एग्जाम की अवधि 1 घंटा दी गई तो हम 1 घंटे बाद कॉपी देंगे। अगर 1 मिनट अगर हम आपसे ले नहीं सकते, आप हमको दे नहीं सकते, तो हमारा आधा घंटा क्यों ले रहे हैं? कौन बच्चा कौन अपने किसी कैसे पढ़ के आया, किसके गार्जियन कैसे पढ़ाए हैं, इनको तो इसको पता नहीं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री या मोदी या दुनिया भर के जितने एक से एक लोग पहुँचे हैं उस पद पे, ठीक है, राजनीतिक सत्ता में, क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? पारदर्शिता। यही पारदर्शिता है ना, यही डिजिटल इंडिया है ना, विश्वगुरु की यही परिभाषा है। मैं जब से आया हूँ मैं इस बच्चे को देख रहा था, मैं नहीं चाह रहा था इस पॉइंट पे फोकस करूँ। आप इस बच्चे को देखिए कि इसके आंख में मैं जब से आया तब से आंसू में देख रहा हूँ। और कोई बच्चा कैसे मेहनत करके आके परीक्षा देता है। कई बच्चों के इसमें जो है पेरेंट्स किस तरीके से 1000, 2000, 5000 रुपये का इंतजाम किए होंगे, तब जाके उनको पढ़ाया गया होगा। NTA जितनी हाई फीस पे जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उतनी ही लो सुविधाएं जो है वो प्रदान करता है बच्चों को। सर यहाँ तक कि हम बच्चे अपनी आवाज उठा रहे थे तो यहाँ तक कहा गया कि आप लोग लग तो नहीं रहे पढ़े लिखे, पता है कितना लिखे होगे तुम लोग उस 20 मिनट में। ने कहा था और वो भी धक्का देके पुलिस ऑफिसर, वो एक इंस्पेक्टर है सर। ऐसे लफ्ज हम बच्चों से बोल रहे हैं, अपना बन गए तो हम लोग को कह रहे हैं तुम लोग इतना क्या रिएक्ट कर रहे हो। सर मेहनत से इतना हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आज जाके रिएक्ट नहीं करें हम लोग? 3 साल बर्बाद होगा सर हम लोग का अगर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो। बस इतनी बात है और कुछ बोलने लायक इसमें है नहीं। अगर आप लोगों को अपनी ओर से कुछ बोलना है तो बोलिए। सबसे पहले तो सर मैं आपका थैंक यू अदा करना चाहूँगा, क्योंकि सर आपने सही समय पे आया, हम लोग का हौसला अफजाई किया और कहीं ना कहीं सर सपोर्ट करते हैं। मैं इनकी लगातार वीडियो देखता हूँ, कहीं ना कहीं मैंने इनसे पढ़ा हुआ हूँ ऑनलाइन मेथड में। सर कहीं ना कहीं हमारे एक ये गुरु थे और एक सर जो अंदर बैठे थे, फर्क है सर सच्चाई और गलत का, और कहीं ना कहीं सर इस बात को सिद्ध करते हैं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और ये उम्मीद करेंगे कि आपकी परीक्षाएं दोबारा आयोजित की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।